गुड आफ्टरनून बैच। लेक्चर में हम लोगों ने मीन डेविएशन शुरू किया था। डिस्पर्शन में मैंने आपको बोला था कि डिस्पर्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। में हम लोग ओवरऑल डाटे की डिस्पर्शन निकालते हैं, जिसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक रेंज और दूसरा इंटर क्वार्टर, और दूसरा होता है जिसमें हम एवरेज से डिस्पर्शन निकालते हैं, जिसमें हमारे पास दो मेथड हैं, एक मीन डेविएशन है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हम बात मीन डेविएशन की कर रहे थे। मीन डेविएशन मैंने आपको समझा दिया था कि मीन डेविएशन बेसिकली इट्स एवरेज, ये कैलकुलेट क्या करता है, इट कैलकुलेट मेजर एवरेज डिस्पर्शन ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू, यानी कि सेंटर वैल्यू से ऑन एन एवरेज, वो आपको यहां मीन डेविएशन में पता चलेगा। इसके लिए मैंने आपको बोला था हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज का मैंने आपको बता दिया, दोबारा करा देता हूं। पहले हम इंडिविजुअल सीरीज x 2 4 6 8 10, आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए मैंने बोला एवरेज से डेविएशन है तो एवरेज निकालनी पड़ेगी। एवरेज आप मीन भी ले सकते हो, मीडियन भी ले सकते हो और मोड भी ले सकते हो, बट अगर आप बेस्ट एवरेज लो तो ज्यादा बेटर है। हालांकि मीन डेविएशन लोवेस्ट मीडियन के केस में आती है, मीन डेविएशन लोवेस्ट मीडियन के केस में आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मीन निकालते हैं। पहले मीन कितना होगा इसका, 6, ठीक, मीन आपका आ गया 6। तो अब आप स्मॉल एक्स की बात करेंगे। स्मॉल एक्स का मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, तो -4 -2 0 2 एंड 4। अब देखो मीन की डेविएशन का जो टोटल होता है वो 0 होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, यही होती है ना उसकी प्रॉपर्टी कि डेविएशन फ्रॉम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थ 0। अब इस समस्या को दूर करने के लिए हम मॉडुलस ले लेंगे। साइन इग्नोर कर दो। वैसे ही मैंने आपको बोला था डेविएशन में साइन इग्नोर करने होते हैं, ठीक है। डेविएशन का मतलब ही डेविएशन है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकती, इट्स डेविएशन सिंपली मींस। तो साइन इग्नोर करोगे 2 0 2 4 12 आ गया। और अगर आप मीन डेविएशन निकालते हो तो एवरेज आनी है कि टोटल डेविएशन इतनी है, हमें तो एवरेज डेविएशन चाहिए। तो एवरेज डेविएशन चाहिए के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर से, ठीक है। तो 12 को 6 से 5 से 2.4 है ना, तो मीन डेविएशन आपका 2.4 है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हर वैल्यू अपनी सेंटर वैल्यू से 2.4 से डेविएट होती है, हर वैल्यू। क्लियर है। अब ये है एब्सोल्यूट मेजर। अब रिलेटिव मेजर करने के लिए आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन चाहिए। तो कोएफिशिएंट निकालने का तरीका होता है कि आपके पास जो मीन डेविएशन है वो किससे निकाल लिया आपने, मीन के कितने परसेंट डेविएशन है। तब आप देखो 2.4 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 इट्स 40%, ठीक है, इट्स 40%, यानी कि ऑन एन एवरेज हर वैल्यू मीन से 40% डेविएट कर रही है। तो बहुत बड़ी डेविएशन है। अब देखो जब आपको 40% का पता लग गया तो आपको अंदाजा हो गया कि डेविएशन कम है या ज्यादा है, इसलिए रिलेटिव आपको एक डिसीजन लेने में मदद करता है। आप बोलो एब्सोल्यूट डेविएशन है 2.4 तो उससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आप उसे कंपेयर नहीं करोगे। कंपैरिजन किससे किया हमने, उसके मीन से, क्योंकि डेविएशन किसकी है, मीन की, तो उसे कंपेयर करके निकाल लिया तो वो कोएफिशिएंट बन गया। क्लियर। और वैसे भी मैंने आपको बोला डिस्पर्शन का कभी भी आप पूरे डिस्पर्शन के चैप्टर को चेक कर लेना, डिस्पर्शन का कभी भी साइन नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आया तो नेगेटिव करना ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मान लो 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाला, ठीक है। चलें आगे। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा डाउट है तो बता देना, मैं उसको अकॉर्डिंगली करा दूंगा, ठीक। आप में से डिस्पर्शन वैसे किस किसने कर लिया है, पढ़ा तो होगा ना पहले ही। छोड़ो, किस किसने नहीं किया वो हाथ खड़े करो, ऊपर करना हाथ ताकि दिख जाए।
1 2 बस 3 4 5 बस, बाकी सबने किया हुआ एक एक बार, थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। +1 +2 में तो पढ़ा ही होगा ना, फाउंडेशन में नहीं पढ़ा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज 2 4 6 8 and 10, फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 2 1, मीन कितना आएगा 6। ठीक है, मीन आ गया 6। अब हम स्मॉल एक्स निकालते हैं, डेविएशन लेते हैं, और कितना आएगा -2 -0। ठीक है, मॉडुलस ले लेते हैं 4 2 0 2 4। टोटल डेविएशन निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से। तो ये हो गया, तभी टोटल डेविएशन पता चलेंगी ना। तो ये आ गया आपके पास 4 16। तो मीन डेविएशन क्या आई, समीशन एफ मॉड, ये टोटल डेविएशन, और n से डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक ही एवरेज डिस्पर्शन निकालनी है। ठीक है, 16 डिवाइड बाय नंबर से डिवाइड करेंगे 9, तो कितना आया 1.77। इतनी डेविएशन आ गई, हर वैल्यू उसके मीन से इतनी डेविएट हो रही है। अब ये ज्यादा डेविएशन है या कम है ये नहीं पता, क्योंकि एब्सोल्यूट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसे मीन के साथ कंपेयर कर देते हैं। 1.77 डिवाइडेड बाय इंटू 100, 1.77 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली 29% आपकी डेविएशन आ रही है। तो अब देखो, जब आपने 29% लिखा तो यू कम्स टू नो कि कितनी डेविएशन है। 29% ऑन एन एवरेज हर वैल्यू अपने मीन से डेविएट कर रही है। लेकिन अगर आप साइन, अगर आप सिर्फ मीन डेविएशन निकालते तो आइडिया आपको मिलता। अब चलते हैं कंटिन्यू सीरीज में। x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 3 4 5 4 3। अगर आप इसका मीन निकालोगे तो यू विल गेट मीन इज इक्वल टू 25। मीन आपका 20 आएगा, इसका चेक कर लेना 25 ही है। ठीक, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल एक्स। अच्छा, मिड वैल्यू तो चाहिए होगी। मिड वैल्यू में 5 15 25 35 एंड 45। अब स्मॉल एक्स डेविएशन, ठीक, -20 माइनस, एक मिनट, हाँ, -10 0 10 20। मॉडुलस ले लेते हैं 20, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी से टोटल डेविएशन निकालने के लिए 60 40 0 40, टोटल डेविएशन 200। एवरेज डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ मॉडुलस एक्स डिवाइड बाय एन। तो ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय कितनी 19, 10.52, सॉरी, ये आपका 10.52 आ गया। अब 10.52 एवरेज पर्सन आ गया, एवरेज हर एक वैल्यू से डेविएशन एवरेज आ गई। लेकिन हमें तो कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोई आइडिया नहीं लग रहा कि डेविएशन ज्यादा है या कम है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक, कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट निकालने के लिए मीन डेविएशन को डिवाइड किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करना होता है, मीन के साथ इंटू 100
और ये आपका 10.52 डिवाइडेड बाय मीन कितना इंटू 100 42%। ऑन एन एवरेज हर वैल्यू अपने मीन 42% से डेविएट हो रही है। क्लियर है? तो दिस इज मीन डेविएशन। कैलकुलेट करना के ज्यादा लॉजिक समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड कर लो कि क्या पूछ रहा है वो, और आपका निकल जाएगा डेविएशन। अगर आप हर चीज को याद करने की कोशिश करोगे तो देयर आर इन्फिनिटी थिंग्स जो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो हर बार ही याद करना पड़ेगा। एक बार ढंग से पढ़ लो, +2 में पढ़ा स्टैट्स, आप पढ़ते हो फाउंडेशन में एक आधी बार, कई बच्चों ने पढ़ चुके हो, पढ़ो तभी तो किसी चीज को पक्का बनाया होगा, वो जो सी लगा रखा है वो तो करना पड़ेगा। ट्राई कहते हैं वो, तो वो क्यों करते हैं बार बार? तो वही चीज है पढ़ाई, ज्ञान रिवीजन करके आप चीज को रिपीट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं पता चलेगा। यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब मौका मिलता है, जो चीज डिफिकल्ट लगती है, आपकी प्रॉब्लम एक और होती है, आप को छोड़ दे, आसान सा टॉपिक खोल के बैठ जाते हो, अपने मन को सेटिस्फाई कर लेते हो, पढ़ लिया, जर्नल एंट्री खोल लेते होगे, चलो तो आती हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि आती हैं, लेकिन रियलिटी उसका कोई फायदा नहीं है। वो टॉपिक पढ़ो जो नहीं आते हैं, जो वीक हैं, उसको अगेन एंड अगेन, एक ही बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आपको बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। कोई लॉजिक समझना है तो पता नहीं कितनी बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उस चीज के समझ पाते हो। तो रिपीट किया करो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, और हमारे दर्शन भी कम होंगे, आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है? नहीं तो आना पड़ता है बार बार। अब मीन डेविएशन में सबसे जो मीन डेविएशन में लोएस्ट डेविएशन, आप मीडियन से डेविएशन निकालो। भाई आप बताओ जरा, मीन डेविएशन सबसे लोएस्ट डेविएशन जो आती है वो मीडियन से आती है, कारण मीन डेविएशन में सबसे मीडियन से आती है, उसका कारण क्या है? कोई भी रीजन जो आपको ठीक लगता है, आप बताओ जरा, आप बताओ, आप बताओ, आप 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 नहीं, मैंने बोला मीन डेविएशन जो है, स्क्वायर तो कर ही नहीं रहे, मीन डेविएशन लोएस्ट है, वो मीडियन से। बताओ, आप बताओ, मीन डेविएशन लोएस्ट मीडियन में आती है, डेविएशन की याद नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे पूछने बच्चे ने आंसर दिया, और ये बात 3 4 दिन पहले पढ़ी होगी, पढ़ ली होगी, प्रॉपर्टी मीडियन की बताई थी, याद है? एफ फ्रॉम मीडियन इस एप्लीकेशन ही है। मीडियन से अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालोगे, टोटल मिनिमम आएगा ये वाला, और टोटल आएगा तो एवरेज भी मिनिमम आएगा। पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी, इसलिए अगर आप लोएस्ट डेविएशन चाहते हो, मीडियन के केस में मीडियन का इस्तेमाल करो, मीडियन से डेविएशन निकालो, मीन से निकालोगे तो ज्यादा आएगी। चलिए मैं इसको भी ना आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। अब बोलोगे ऐसे ही बोलते रहते हो। 10
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रिक्वेंसी आ गई 2, 3, 5, 6 एंड 7। इसका मीन निकालिए कितना, बताइए इसका मीन कितना आएगा। 25 नहीं आएगा, वही हर चीज का 25 आएगा, हर चीज का 25 नहीं आता, वो 25 इसलिए डाटा 25 थोड़ा, जल्दी बताइए। ये कितने हैं फ्रीक्वेंसीज, 21 है, अब 20 है, अब सही है 20 कर लो। मीन निकालिए, 22 है, अब 20 हो गए, 2 कर दिए कम। यार क्या कर रहे हो, अब हो गए 20। बताइए मीन कितना, डेविएशन मिनिमम है, अच्छी एवरेज थोड़ी ना, फिर वो तो एब्सोल्यूट की वजह से मिनिमम है, मिडल में लाई करती है इसलिए उसके नजदीक आसपास। मीडियन बताइए इसका कितना है, बताइए। मीन निकाल लिया, मीन 30.5, मीडियन कितना आया 35 है। थर्टी टू आएगा मीडियन, अरे मीडियन 32 आएगा, मीडियन 32। आधा घंटा लगा के 32 मीडियन निकाल लिया, ठीक। अब डेविएशन मीडियन से निकालो और मीन से निकालो जल्दी से, मीन डेविएशन निकालो मीडियन से और मीन से जल्दी से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, जल्दी। मीडियन और मीन दोनों से निकालो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दोनों से निकालो।
कितना आया बताइए? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आया? 10 पॉइंट मीडियन से कितना? 10 पॉइंट। क्या इतना ही है? मीन से 10.95 और मीडियन से बहुत स्लो कैलकुलेशन है आपकी, तभी पेपर में नहीं होता। कैलकुलेशन फास्ट करो। हाँ, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, इतनी स्लो से काम थोड़ा ना चलेगा। पेपर कैसे करोगे? असल में ना आपको आदत नहीं है क्वेश्चंस करने की, प्रैक्टिस नहीं है, मैथ ही करने की आदत नहीं है, सब चीज कैलकुलेटर पे करते रहते हो। कॉपी उठा के प्रैक्टिस करो, हाथ चलाओ नंबरों पे, तब जाके आपको आदत पड़ेगी क्वेश्चंस करने की। इतना लगाओगे? पहले तो मीडियन निकालने में दिहाड़ी लगा दिया आपने, मीन निकालने में टाइम लगा दिया। फॉर्म आपको क्वेश्चन आते भी याद देना, अटेम्प्ट हुए क्या कर लोगे? इतना समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी होने चाहिए क्वेश्चन, स्पीड। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस, बहुत सारे ऐसे बच्चे ओरली कर देते हैं इन चीजों को, और आपकी एज के ही मीन डेविएशन नहीं निकालते होंगे, मीन ओरली निकाल देते हैं, मीडियन ओरली निकल जाता है। हम पढ़ाते हैं ना, हमें पता है, बच्चों को देखते हैं हम लोग, क्योंकि 24 घंटे प्रैक्टिस करते हैं हर वक्त। आपकी तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं है। टेबल्स किस किस को याद है? मैथ कहां से कर लोगे? टेबल्स, नंबर टेबल्स। 17 का टेबल किसको आता है? ये देख लो, अब मैथ करने बैठे हो, कैलकुलेशन करने बैठे हो, टेबल्स आते नहीं है, तो यही तो, वही तो हैंडीकैप हो जाते हो आप। वही टेबल आते हो, सीधा मल्टीप्लाई कर करके क्वेश्चन हो जाता है। वो चीजें आपको आसान करती हैं, आपको आपका काम इजी करती हैं। खाली टाइम जो फालतू के इधर उधर घूमते रहते हो ना, उसके लिए ये कर लिया करो। स्क्वायर रूट किसको याद है? स्क्वायर्स किसको याद है? कितने तक याद है? 15 तक तो याद होंगे। 14 का कितना है? आप बताओ 14 का कितना है? इधर इधर 13 का कितना है? इतना टाइम। क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए, हाथ तेज चाहिए कैलकुलेशन में। टोटल करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डिवाइड रफली हो जाता हो, मल्टीप्लाई ओरली हो जाता हो, फिर फास्ट होती है कैलकुलेशन। आप तो पहले फॉर्मूला लिखते हो, फिर उसमें फिगर पुट करते हो, और फिर तुम कैलकुलेटर उठा के टोटल पूरे करते हो, फिर डिवाइड करते हो, फिर आपका आंसर आता है। इतनी तो जगह ही नहीं होगी पेपर दिया तो किसी ने। आपको क्या लगता है वहां पेपर दिया जाएगा साथ में? आपको जगह ही नहीं होती है, सॉल्व क्या करोगे? तो कैलकुलेटर भी सॉल्व होना होता है क्वेश्चन, ओरली दिमाग में ही आंसर की फिगर लिखो, उतनी क्वेश्चन के साथ कितना स्पेस होता है उतना ही होता है बस। कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं होता। कहां लिखोगे? सॉल्व करोगे आप जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो।
आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे रहोगे, अभी ठीक कर लोगे तो बेटर रहेगा। करियर में आगे जाके जब पढ़ोगे तो आपको स्टैट्स मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, और आप फाइनेंस के फील्ड में बैठे हो और कैलकुलेशन करनी नहीं आती। सारा कुछ ही फाइनेंस है, मैथ है सारा, उतना मैथ की तरह मैथ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस तो है ना, रिवर्स कैलकुलेशंस हैं, परसेंटेजेस हैं, लॉजिक्स तो आई हैं। आप फाउंडेशन से निकलोगे, इंटर में घुसोगे, 4 सब्जेक्ट में तो कैलकुलेशंस ही हैं। लॉ को छोड़ दो, ऑडिट को छोड़ दो, आईटीएसएम को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, टैक्स में कैलकुलेशन है, दोनों में डीटी आईडीटी में सारी कैलकुलेशंस है, अकाउंट्स में कैलकुलेशन है, कॉस्टिंग में कैलकुलेशन है, एफएम में कैलकुलेशंस है, भरे पड़े हैं वो तो कैलकुलेशन से। तो आप तो फिर बैठ के एक ही को टोटल कर दे रहा करोगे। फास्ट कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस किया करो इस चीज की। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे घर बैठ के, उतनी ज्यादा ऑटोमेटिकली लॉजिक्स क्लियर होंगे, उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस होंगी, उतने ज्यादा बेटर रहोगे। अब ये जो टेस्ट होते हैं नौकरियों के, बैंक पीओस के, क्लैरिकल्स के, गवर्नमेंट जॉब्स के, उनमें गेम क्या है? स्पीड की गेम है। 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको कम से कम टाइम स्पेंड करने होते हैं, और बहुत सारे बच्चों के तो अटेम्प्ट ही नहीं पूरे होते। फास्ट कर चलता है, अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं चल रही है फिर नहीं पेपर क्लियर होते। वो क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, कईयों को तो वो भी नहीं आते होते, चलो कईयों को आते, लेकिन स्पीड नहीं है। लोग ना उस पेपर की तैयारी करने के लिए एक एक दिन में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं स्पीड से, तब जाके गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, ऐसे नहीं मिल जाती हैं। पेपर क्लियर तब होता है, और ये भी तभी क्लियर होगा। अब इसमें आता तो है, बट आपको कितना टाइम होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं पता है आपको? पेपर में कितने आते हैं? 100 आते हैं। टाइम करना होता है कितने में? 120 मिनट में। एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट लगा के चलो, तो आप सोचा कभी 1 मिनट में कर लेते हो? आप होता ही नहीं आपसे। वहां तो वैसे ही पेपर का पैनिक है, कैसे कर लोगे? अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, प्रैक्टिस करो, हाथ चलाना सीखो। जैसे मोबाइल पे टाइप में हाथ चलता है ना, बिना देखे टक 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 चल रहा होता है, देख भी नहीं रहे होते तभी सही टाइप कर लेते हो, और बटन भी नहीं दिखते इस पे तो तभी सही टाइप होता है ना। वो कैसे हो जाता है? प्रैक्टिस है। ये कभी टोटली नहीं हाथ से किया, बचपन से लेके कैलकुलेटर घर वालों ने लेके दे दिया और आप उसको चलाते आ रहे हो। सीबीएसई बोर्ड में तो 12वीं तक कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है, फिर भी कर रहे हो, घर पे रखे हुए हैं, यूज कर लेते हो। जस्ट मेक कैलकुलेशन इजियर, पर अपना नुकसान कर रहे हो ना। इतना टाइम लगा दिया, छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं वापस। ये देखो, मीन डेविएशन मीन की ज्यादा है, मीडियन की, और इससे कम आ ही नहीं सकती। कोई भी यू कैन चूज नंबर, किस नंबर से मीन डेविएशन निकाल के देख लो, आपकी ज्यादा आएगी। मीडियन की सबसे छोटी आएगी, एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन वो लीस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि मीडियन बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं, साइन इग्नोर कर रहे हो इसलिए मीडियन की डेविएशन जो है वो लीस्ट हो रही है। ठीक, इसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं मीन डेविएशन की। पहला वही आ गई, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप ओरिजिन चेंज करोगे ना सीरीज का, तो आपको मीन डेविएशन का भी, ये सारी प्रॉपर्टीज पे लगती है, लगती हैं। क्लियर है ना? अगर आप ओरिजिन चेंज करोगे तो आपको मीन डेविएशन का भी ओरिजिन का मतलब होता है सारी वैल्यूज को किसी कांस्टेंट नंबर से प्लस कर दो, या सारी वैल्यूज नंबर माइनस कर दो, चेंज हो गया। ओरिजिन चेंज हो गया तो चेंज, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया,
चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। स्केल चेंज करने से स्केल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब आप स्केल चेंज करने का मतलब किसी कांस्टेंट नंबर से आप सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इसका मतलब आप स्केल चेंज कर रहे हो। अगर आप स्केल चेंज कर रहे हो तो आपको मीन डेविएशन का भी स्केल चेंज करना पड़ेगा। ओरिजिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ओरिजिन चेंज करते हो तो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है, देखिए। अच्छा, मीन डेविएशन पढ़ना भी है ना, अभी हमने पढ़ लेते हैं पहले इसको, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलेंगे। Arithmetic mean of absolute deviation of item of distribution from measures of central tendency which could be mean, median or sometime even mode। ठीक है, क्या कहता है, कहते मीन डेविएशन अर्थमेटिक मीन है किसका, एब्सोल्यूट डेविएशन का। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब साइन इग्नोर करना है, ऑफ आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेविएशन कहां से आएंगी, फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, जो कि मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है और कई केसेस में मोड भी हो सकता है। इसको आल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन, डेविएशन करके एवरेज कर लेंगे तो इसको एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज प्रेफर्ड बिकॉज सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम व्हेन साइंस आर इग्नोर्ड। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मीन डेविएशन में एक एब्सोल्यूट मेजर होता है, एक रिलेटिव मेजर होता है। एब्सोल्यूट आपको मालूम है, रिलेटिव को आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। किससे कंपेयर, जिससे डेविएशन निकाली। अगर मीन से निकाली तो मीन से कंपेयर कैसे कर रहा है, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मीडियन से निकाल लिया तो मीडियन के साथ कंपेयर कर लो। फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, आगे चलते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मीडियन से मीन डेविएशन जो होती है वो लीस्ट होती है, ठीक है, बता दिया ना मैंने। मीडियन से मीन डेविएशन आपकी लीस्ट होती है। और अगर आप इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय वेरिएबल एक्स इज कांस्टेंट द मीन डेविएशन 0, मतलब सारी वैल्यू सेम आएगा ही नहीं। अरे सबके 5 भी 5 आएगा तो डेविएशन 0 आ जाएगी। इसका मतलब यही है, वो तो कॉमन सेंस है। अगर आप तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, होता है, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने, मीन डेविएशन रिमेन अनचेंज ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन चेंज करते हो तो आपका मीन डेविएशन में बदलाव नहीं आता, बट चेंज कब होता है, जब स्केल में बदलाव, ठीक। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ये वाला मतलब पढ़ते हैं, ये लीटर वाला लीटर में। अगर स्मॉल मीन डेविएशन है तो कि स्मॉल मीन डेविएशन का मतलब होता है सेंटर वैल्यू अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सेंटर वैल्यू जिस पॉपुलेशन से पैदा हुई है उसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, कि क्या वैल्यू अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रही है। अगर तो आप डिस्पर्शन छोटी होगी, और अगर नहीं कर पा रही डिस्पर्शन क्या है, ऑफ कोर्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हमने पढ़ना है। ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, सारी आइटम्स को कंसीडर करके निकाला जाता है। और इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल सैंपल्स व्हेन नो डिटेल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर छोटा मोटा काम चलाना है तो चल जाता है इससे, ओके। लिमिटेशन के नहीं इग्नोर कर दिए, इग्नोर कर देते हो ना, उसका यूज खत्म हो जाता है। धक्का कर रहे हो, मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इग्नोर कर दिया आपने, तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि आप धक्का कर रहे हो, साइन इग्नोर कर रहे हो। बट हमारा काम चलता ही नहीं जब तक साइन इग्नोर ना करे, टोटल 0 आ जाया करेगा, इसलिए साइन इग्नोर करने पड़ गए और यही लिमिटेशन बन गई। अगर आप साइन इग्नोर कर रहे हो कैलकुलेशन भी, हमें डेविएशन में साइन चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको साइन नहीं चाहिए तो साइन इग्नोर करके सॉल्व कर लो, आपको सही कंक्लूजन नहीं मिलेगा। को बोलते हैं प्रॉपर्टी आप खत्म कर रहे हो, कैलकुलेशन करते समय आपने जो प्रॉपर्टीज फॉलो किया ना मैथ्स की वो गलत कर दी क्योंकि साइन इग्नोर कर दिया, ठीक है, ये लिमिटेशन होगी। ऑफ कोर्स इसी वजह से किसी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज नहीं होता क्योंकि साइन इग्नोर कर रहे हो। ऑफ कोर्स मोड से कैलकुलेट करोगे तो निहायत ही गलत आंसर आएंगे, क्लियर। मोड वैसे भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, मोड तो वो होता है जो सबसे ज्यादा रिकरिंग आइटम होती है, ठीक। मोड मीन या मीडियन फ्रैक्शन में आ जाए तो वहां पर हो जाती है, क्योंकि आप देखो ना फ्रैक्शन में माइनस करोगे फिर स्क्वायर करोगे तो इट्स आती स्टैंडर्ड डेविएशन के। मीन डेविएशन की लिमिटेशन सबसे बड़ी पता क्या है कि साइन इग्नोर कर रहे हैं। मीन डेविएशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सॉरी लिमिटेशन है कि हमने साइन इग्नोर कर दिए, और इसी लिमिटेशन पर कम करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, यानी कि इग्नोर नहीं करते। ओके चलिए अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन सीखते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या है? इज द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट है पहले तो, ठीक, किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन का स्क्वायर, उसका अर्थमेटिक मीन ये है। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन। मतलब दोबारा बोल देता हूं, कहते हैं स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। डेविएशन किससे हो? अर्थमेटिक मीन से। तो इसका मतलब स्मॉल एक्स का स्क्वायर, कहता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन का स्क्वायर रूट है अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन यही हो गया, टोटल तो करना ही पड़ेगा तभी मीन निकालोगे। ये अर्थमेटिक मीन निकल गया ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। स्क्वायर ऑफ डेविएशन का अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? डेविएशन निकालो, उसका स्क्वायर करो, टोटल करो, एन से डिवाइड करो, उसका अर्थमेटिक मीन आ गया, और फिर कहते हैं उसका रूट निकाल लो, उसका स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये भी सेंट्रल वैल्यू से डेविएशन को मेजर करता है, तो पहले सेंट्रल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीडियन के केस में हम सेंटर वैल्यू मीडियन भी ले सकते हैं और मोड भी ले सकते हैं, बट यहां पर हमें मीन ही लेना है क्योंकि मीन इज द बेस्ट एवरेज। हम प्रैक्टिकली मीन का ही डेविएशन निकालेंगे, मीडियन मोड का नहीं निकालेंगे। तो आइए पहले हम इसको करके देख लेते हैं ताकि फिर आगे कैलकुलेशन सीख जाओगे तो बाकी चीजें पता चल जाएंगी। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो ना, इसको कैलकुलेट तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस सीरीज तीनों में किया, बट इसको कैलकुलेट करने के भी तीन तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड में हम मीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में हम अज्यूम मीन का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा होता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन उठा लो। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, यहां पर डेविएशन आपने अज्यूम मीन से लेनी है, यहां डेविएशन आपने मीन से लेनी है इस मेथड में, और इस मेथड में आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बिना डेविएशन नहीं निकाल लो। तीन मेथड्स हैं। पहला डायरेक्ट मेथड है जहां आप मीन से डेविएशन निकालते हो, दूसरा अज्यूम मीन से डेविएशन, और तीसरा निकाल ही नहीं कर रहे हो। क्या तीनों से सेम आंसर आएगा? एक में हमने मीन से डेविएशन निकाल ली, दूसरे में हम अज्यूम मीन से डेविएशन निकाल रहे हैं, तीसरे में हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो क्या आंसर सेम आएगा?
आएगा? आपको क्या लग रहा है? तो बोलो ना, नहीं बोल रहा नहीं आएगा। देखो जो हम लोग, मैंने आपको पहले बोला मैं सिखाने नहीं रिवाइज कराने आया हूं, ठीक है? तो फिर भी अगर नहीं आता कोई बात नहीं, फाइन। देखो आपको क्या लगता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन मीन से निकालोगे, या आप अज्यूम मीन से निकाल रहे हो, या आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहे हो, तो भाई ये बताओ जरा सेम कैसे आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन? बताओ ना, डिफरेंट आएगा। आप कैसे कह रहे हो सेम आएगा? हाँ, आप कैसे कह रहे हो सेम? कौन कह, आप तो आंसर, क्योंकि फॉर्मूला कहता है, कहती है डेविएशन मीन नहीं है। क्या कह रहा है? ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। फिर आप कैसे कह रहे हो ज़्यून मीन से निकाल लो? मैं ज़्यून मीन से डेविएशन निकालूंगा फिर भी आंसर मीन का ही आएगा। किसी समझदार इंसान ने कैसे बनाया? तुम जो मर्जी करते रहो, जिस मर्जी नंबर से डेविएशन का आंसर मीन से ही आएगा। आप अपनी मनमर्जी का पसंदीदा नंबर चुन के डेविएशन निकालना, यू विल गेट द सेम आंसर। हम लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, आप सारे जाने अपने अपने नंबर निकाल लेना, और निकालूंगा आप अपने अपने नंबर से निकाल, क्योंकि किसी समझदार इंसान ने कहते जो जिधर से मर्जी पकड़ लो डेविएशन मीन की ही आएगी, इसलिए उसने डेफिनेशन में मीन डाल दिया। ठीक है, तो करते हैं, करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक, इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर। सीरियसली मेन क्लास में ना मैंने सेशन किया है, नहीं याद है? बोल, कब से छोड़ा है? इंडिविजुअल सीरीज x 2 4 6 and 8 and 10, तो मीन ले लेते हैं, कितना आएगा? 6 आएगा, यहां पर 6 आएगा, हर एक बारी में नहीं, मिडल वाला आएगा यहां पर आएगा, लेकिन ठीक, मेरे रीस मत किया करो, निकाल के देखा करो, क्योंकि मैं जो एग्जांपल लेता हूं ना वो सिमेट्रिकल लेता हूं, वो सिमेट्रिकल एग्जांपल की वजह से मिडल वाली फिगर ही मीन बनती है। ठीक है, इस वजह से बनती है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो बीच में ही आएगी। ठीक है, तो मैंने सिमेट्रिकल ले लिया, देखो कैसे सिमेट्रिकल, गैप सेम है तो सिमेट्री आ गई ना, तो सिमेट्री में मिडल वाला ही मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा, इसका मीडियन निकालो तभी यही आएगा, मीन आएगा तो भी इतना ही आएगा, मोड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई नहीं, मोड के लिए क्या चाहिए होता है? रिपीट होनी चाहिए, तो यहाँ मोड तो आएगा नहीं। ठीक, ओके, नाउ अब क्या करें हम? स्मॉल एक्स कहते हैं डेविएशन क्या निकालो? मीन से। बोला ना डेविएशन किससे निकालनी है? मीन से। तो मीन से डेविएशन करोगे तो -4 -2 0 2 4, कहते हैं स्केयर कर दो इसको, नहीं तो 0 हो जाएगा, स्केयर कर दिया, 16 4 0 6, कहते इसका टोटल कर लो 40, मीन की डेविएशन निकाल लो और फिर उसका अर्थमेटिक मीन ले लो। कैसे? n से डिवाइड करके, यही होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की डेविएशन ले ली, उसका स्क्वायर कर लिया,
ऑफ कोर्स मीन निकालने के लिए टोटल तो करना ही पड़ेगा और n से डिवाइड ये कर दो। क्लियर? तो ये आया 40 डिवाइडेड बाय √8। ठीक है, ये आ गया। क्लियर? तो आप बोलोगे सर रूट क्यों किया है? क्योंकि स्केयर किया है तो स्केयर के इफेक्ट को हटाने के लिए रूट कर दिया। फॉर्मूले का सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप साइन हटाने के लिए स्केयर कर रहे हो तो फॉर्मूले में रूट लगा दो। किसी चीज का स्केयर करोगे तो बाद में उसका रूट कर दोगे, यू विल गेट सेम आंसर। किसी चीज का स्केयर बाद में उसका रूट निकाल दोगे तो आपको आंसर सेम मिलता है। ठीक है, इसलिए रूट उन्होंने साइन इग्नोर नहीं किया। देखो मीन की लिमिटेशन थी, यही उसकी लिमिटेशन बनी और इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया। अगर यहां पर भी आप साइन इग्नोर कर दोगे फिर बात तो एक ही बन जाएगी ना, तो साइन इग्नोर नहीं करने। क्लियर? आपने उसको स्केयर के इफेक्ट को हटाने के लिए बाद में उसका रूट भी ले लिया। चलें आगे। ये तो था डायरेक्ट मेथड। मेथड से क्लियर? कितना है? √8। अब हम इसी को शॉर्टकट से ढूंढते हैं। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, dx स्क्वायर अपॉन n। आप अपनी मर्जी का नंबर चुन के बताओ जिसकी डेविएशन बताओ। हाँ बोलो जी। dx लेंगे। dx क्यों लेंगे? फ्रॉम फ्रॉम अदर नंबर लोगे तो dx आएगा। अज्यूम कर रहे हो ना नंबर, तो माइनस 6 -4 माइनस ठीक, फॉर्मूला लिख देना। इसका स्केयर कर देते हैं 64 dx का टोटल बताइए। हाँ जी 1 ओके। dx स्क्वायर n माइनस कितना? ठीक, सॉल्व करो इसको। सेम आएगा। एट आ गया, 8 सेम आ गया। देखो क्या किसी और नंबर से निकाला तो है ना, पसंद का नंबर चुन लोगे तो भी 8 ही आएगा। क्लियर? तो ये एक और लिमिटेशन को हटा देता है मीन डेविएशन, हो जाता है, हो जाता है ना। तो यहां पॉइंट में मीन आ रहा है तो किसी और नंबर से निकाल लो, सेम ही आना है। मीन डेविएशन में तो आपको मीन से ही निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट हो जाएंगे।
मुश्किल हो जाता है आप ना, तो छोड़ो मीन सुन लो और सही नहीं आना, फॉलो कर, सीधा साधा मीन निकल, नहीं तो कोई अपनी पसंद का मीन बना लेंगे और उससे डेविएशन, आंसर सेम आएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा बस। ठीक है, क्लियर? तो फॉर्मूले में जो ये वाला फैक्टर है ना, ये एडजस्टिंग फैक्टर है, ये मैं बता देता हूं। आप मीन और कोई भी नंबर चुनते हो ना, उसको एडजस्ट करता रहता है, ऑटोमेटिकली आंसर सेम आता है। ये जो ये वाला लगा हुआ ना, इसकी वजह से आंसर सेम आता है, ऑटोमेटिक है ये। आप कोई भी नंबर चुन लो, उसके डिफरेंस को ये एडजस्ट करता रहता है। हाँ सही कह रहा हूं। ये देखो मीन कितना था, -10 का स्क्वायर कितना आया, 16 आ गया। इसको डिवाइड करना कितना आया देखना, 24 आया। 24 - 16 कितना आ गया, देखो ना आप, इस ये आपका आया 24 आ रहा था, 24 में से 16 एडजस्ट कर दो, 8 आ गया। तो बेसिकली ये जो साथ में लगा हुआ ना, ये एडजस्टमेंट लगी हुई है, ये बेसिकली मीन, और ये को मैंने ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके मैंने सीधा ऐसे यूज कर दिया, मीन और अज्यूम मीन का अंतर का डिफरेंस एडजस्ट करते जाओ, अपने आप ही करता जाता है। आप अज्यूम मीन कुछ भी ले लो, डिफरेंस एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक, यही है वो, इसी को हम dx/n का स्क्वायर बोलते हैं। इसकी डिटेल अगर नॉलेज लेनी है तो मैंने मेन क्लास में पूरी डिटेल में बताया है, ठीक है। चले, अब एक और मेथड से करते हैं, डायरेक्ट मेथड। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से 4 10 मीन बताओ कितना आएगा, आप बताओ जरा, 6 आएगा। चलिए फिर डेविएशन लेंगे ही नहीं, हमें कोई डेविएशन नहीं लेनी, सीधा ही कहते निकाल के बताओ, इसका स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला बता देता हूं, देखो ठीक, ये फॉर्मूले लिखे हैं, तो आप याद कितने की कर लोगे, जब तक समझ नहीं आएगी ना तो टीचर की वैल्यू करोगे और ना ही अपनी। समझ आया नहीं आया? टीचर की वैल्यू उसी को होती है जिसको समझ में आ गया भी क्या करा दी चीज, जिसको ही नहीं पढ़ा तो कुछ मर्जी कर दो, जिसको पल्ले नहीं ना पड़ा उस तो काला बराबर है, वैसे ही तुम जो मर्जी साबित कर दो, उसको पता ही नहीं है कदर फॉर्मूला, आपको हर चीज फॉर्मूला याद कराए, क्वेश्चन कराए, निबेड़ दे बस। आपको स्टैट्स +1 में थोड़ी ना आप जाके, इसलिए जो लग रहा है तुम्हें पढ़ाई इजी नहीं होती है, पढ़ाई मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर पढ़ा, आपकी की कोशिश करा दूं और जरूरत है, मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। चलो जी आगे,
फॉर्मूला याद कर लेना, जो आपको ठीक लगे लगा लेना। कि सेम क्यों आ रहा है, यहां से भी सेम ही आंसर आएगा। 4 16 36 6400 220 डिवाइडेड बाय -6 6 है। ओ भाई ये मीन ही तो है, अंदर मीन का ही तो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो। अंदर ये जो समीशन एक्स अपॉन एन मतलब क्या, मीन ही तो है। कितना है ये 44 माइनस सेम आ गया। अब ये क्यों आ गया, ये इसलिए आ गया, देखो मीन की डेफिनेशन ले तो लिया आपने, आपने स्केयर कर दिया, स्केयर एवरेज स्केयर ले लिया और इधर मीन का स्केयर करके एवरेज में से माइनस कर दिया, बात तो एक ही है। आप डेविएशन निकाल के टोटल करके एवरेज लेते हो, मैंने वो भी टोटल उठाया जिसमें से मीन निकालना, जो मीन को भी टोटल में उठाया, एवरेजली दोनों को माइनस करके सीधा रूट कर दिया, बात तो एक ही है। ठीक है, एवरेज में से सीधा माइनस कर दो, हर एक में से सीधा माइनस कर दो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। आपका एवरेज 15 है, 15 में से 4 माइनस कर दूं 11, क्लियर। सबका 4 4 माइनस करके फिर एवरेज निकाल दूं, आंसर तो 11 ही आएगा। तो जो पहले फॉर्मूला वो क्या कर रहा है, सब में से माइनस कर रहा है फिर एवरेज ले रहा है, तो मैंने पहले टोटल वो एवरेज ले ली और मीन की एवरेज ले ली और माइनस कर दिया, सीधा ही हो गया ना, डेविएशन तो हर एक में बदल दिया, क्लियर। तो यहां पर आप देखो ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने टोटल निकाल लिया, उसकी एवरेज ले ली और मीन का स्केयर करके, मीन तो काम करता है ना, माइनस कर दो, यहाँ एक इंडिविजुअल में से आंसर, तो वही वही लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है आपको। ओके, इसलिए आंसर तीनों का सेम आ रहा है। चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। मैं डिस्क्रीट करा देता हूं, होता है ना। वैसे भी आप बार बार घड़ी देख रहे हो, है ना, तो आज लॉरेंस कर्व भी खत्म कर ही लेंगे, है ना। आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको पढ़ पढ़ के, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरा करा ही दूं। सही में देखा, हाँ बोल रहे हैं सब। क्लास कितने बजे तक है, 5:30, हाँ ठीक है, 5:30 सही है, 6 बजे तक। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एफ तो लग ही जाएगा टोटल, एफ तो लगी, ठीक। तो मीन कितना आया 6 आएगा, ठीक। स्मॉल एक्स यहां कर लेते हैं, वन टू थ्री टू वन, स्मॉल एक्स मीन आ गया 6, -4 -2 0 2 and 4, इसका स्केयर करो 16 4 0 4 and 16, एफ से मल्टीप्लाई करो, टोटल तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 ये 8 0 8 48 48 डिवाइडेड बाय, ठीक। अब हम चलते हैं शॉर्टकट की तरफ,
ठीक, ये क्या एडजस्टमेंट किया उन्होंने, बेसिकली होता है क्या, मीन और अज्यूम मीन के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, होता वही है, तो इसलिए किसी भी नंबर से निकाल लो आपका आंसर सेम आएगा। 2 4 6 8 एंड 10, फ्रिक्वेंसीज 1 2 3 2 1 यही थी ना, कोई भी नंबर चुन लो। 5, लो जी dx लिखेंगे, पहली बात तो ये क्लियर है, 5 -2 -1 1 3 5, ठीक है, क्या दिख नहीं रहा कुछ, इसका स्केयर कर दे, 9 1 1 एंड 25, इसका टोटल करो, ये कितना 5 45, ऐप से तो मल्टीप्लाई करना रही क्या, एफ से -3 2 3, फोर कहाँ आएगा, ठीक तो है, खा पी के बैठ जाते हो यहाँ, चलो 6 आएगा, 9, और दूसरा है एफ डी एक्स स्क्वायर 57 डिवाइड बाय 9 माइनस 48 डिवाइड बाय, चेक कर लो, और वैसे भी देखो एक आ रहा है ना, एक आ रहा है, मीन और अज्यूम मीन का फर्क कितना है, एक का ही है, तो वो एडजस्ट हो रहा है, मीन 6 था, अज्यूम मीन कितना है 5, तो डिफरेंस एक है, एक का स्क्वायर एडजस्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी नंबर से निकालोगे। एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मूला समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक, डी लगा दो, एफ डी कहां से आ गया, डेविएशन थोड़ा ना ले रहे हो, एक्स आएगा, पर एक्स भी बड़े वाला आएगा, डेविएशन नहीं ले रहे हम लोग, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपको क्या मालूम, लिख तो सकता हूं, स्क्वायर 4 16 36 64 100, बस एफ एक्स स्क्वायर 4 32 1 128, चेंज नहीं किया, 2 ही था वहां पर, क्या चेंज कर दिया मैंने, ये सही है, बोलो, हाँ जी, और ये कितना, डिवाइड बाय, और ये
48 डिवाइड बाय 9। चले आगे, चलो जी। कोई डाउट है? हाँ तो मैंने कहा डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूस रहने देते हैं, है ना। चले आगे तो चलना ही है। ऐसा कब बोला कि हाँ पढ़ना छोड़ देंगे हम, ये थोड़ी ना बोला है। यहां से शुरू है, कंप्यूट कर लिया हमने। एक्चुअल मीन मेथड हो गया, मीन वाला हो गया, और अज्यूम मीन वाला हो गया ना। अज्यूम मीन के बाद एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वाला भी हो गया। अच्छा, कोएफिशिएंट रह गया। कोएफिशिएंट कैसे रह गया? कंबाइन भी रहता है। आइए देखिए, कोएफिशिएंट ये रहा, ये जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया था ना, बेसिकली क्या है, ये एब्सोल्यूट मेजर है, और कोएफिशिएंट रिलेटिव मेजर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ही बात होती है। चाहे आपको बोला जाए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, एक ही बात है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ही बात है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, ऑफ कोर्स, तो वो जो आएगा वो कोएफिशिएंट होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ऑफ कोर्स मीन से निकाल, आप चाहे कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हो, चाहे आप अज्यूम मीन, चाहे आप मीन के थ्रू ही आ रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है निकला तो मीन से ही है। तो किससे कंपेयर करना पड़ेगा, जिससे निकला है उसी के साथ कंपेयर करोगे, तो मीन से ही कंपेयर करोगे। तो मीन से कंपेयर किया, और अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज में आ जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा कि कौन सी सीरीज कंसिस्टेंट है, किसमें डिस्पर्शन कम है, मेथड नहीं बताया गया, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे। सबसे बेस्ट मेथड होता है, एक तो स्टैंडर्ड, उसका रिलेटिव सबसे बेस्ट है। डिस्पर्शन में सबसे निकालने का मेथड होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एक एब्सोल्यूट मेथड है, उसकी अपनी, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को बेस्ट मेथड होते हैं डिस्पर्शन। अगर क्वेश्चन में डिस्पर्शन निकालने को बोला जाए और क्वेश्चन में मेथड में किया जाए, तो आपने चुप करके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल देना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टी से पहले ये आपके पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने पूरी डिटेल में क्लास में लॉजिक से साथ ड्राइव किया था। जिसने क्लास लगाई होगी उसको पता होगा कि ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था क्लास में, बट यहां मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो वो लेक्चर देख लेना जहां से मैंने आपको ड्राइव करवाया था, ठीक है। यहां पर एन का मतलब पता है आपको क्या होता है, N1 का मतलब, कंबाइन का मतलब क्या है कि जब आप सीरीज को 3-4 टुकड़ों में तोड़ के उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के किसी फॉर्मूले से जोड़ते हो, अगर वो आंसर सेम प्रोवाइड करता है जितना कि कंबाइन का निकालते हैं, तो वहां पर कंबाइन का फॉर्मूला काम कर जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में कंबाइन का फॉर्मूला काम करता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को आप पूरी ग्रुप में, ग्रुप की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, या उसके 4-5 टुकड़े करके उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन को किसी फॉर्मूले से जोड़ दो, यू विल गेट सेम आंसर। और वो फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं जरा,
मैंने वो फॉर्मूला ड्राइव किया था पता नहीं कहां, ये रहा, ये देखो, ये फॉर्मूला यहां ड्राइव किया हुआ, ठीक। ये देखो 2 सीरीज तोड़ी मैंने, ये एक सीरीज ली, ये आपकी सिंगल सीरीज है, ठीक है। इसके मैंने 2 टुकड़े किए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये पहली सीरीज बना दी x1, ये x2 बना दी, ये वाली x1 यहां लिख दी और ये x2 यहां लिख दी। फिर मैंने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और फॉर्मूले से जोड़ दिया, ये लॉजिक बनाया और उस लॉजिक से फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूला ये अपने आप ही बन जाता है। हर के पीछे एक लॉजिक होता है, जरूरत होती है उस लॉजिक को समझने की, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलरेडी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लास रेफर कर सकते हो, और अगर नहीं रेफर करना चाहते तो आपको ये याद करने में मेरे को नहीं लगता कोई तकलीफ होगी, वैसे ही बहुत चीजों को रट्टा मारते हो, इसको भी मार लोगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पेपर में रट्टे नहीं काम करना है, पेपर में वहां ड्राइव करने थोड़ा ना बैठोगे फॉर्मूला, तो पेपर में तो अगर फॉर्मूला आता है इसको तो नहीं ड्राइव कर सकते वहां बैठे बैठे, और इसमें अमाउंट फिट करके सॉल्व भी करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कॉमन सा क्वेश्चन होता है, डेविएशन निकाल ली, गलती कर दी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में गलती नहीं किया, मतलब वैल्यू वहां से जो है वो एक गलत उठा ली, बोल देते इसको ठीक करो। स्टैंडर्ड डेविएशन के तो 3 फॉर्मूला, गलती से भी मीन वाला फॉर्मूला मत यूज करना, अप्लाई नहीं होगा, गलती से भी अप्लाई करना, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तीनों तो सेम ही आता है, ठीक है। देखो क्यों, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये यूज करते हैं, ठीक। मीन वाला भी आता है। अब गलती क्या हुई, एक आइटम को गलत ले लिया, मतलब 26 को आपने 62 दे लिया, क्वेश्चन कहता है 26 है और उसको 62 ले लिया, करेक्ट करो इसको। आपको ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 5 दिया हुआ, तो ये ठीक करना इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, दोनों तरफ स्केयर कर दो, 25 रूट हट गया, है इसकी जगह इसको ठीक करके कर लोगे, गलत है उसका स्केयर करके माइनस कर दो, जो सही है उसका स्केयर करके, समझे, ठीक है ना। चलिए करके दिखाइए अगर समझ आ गया तो बताओ, पढ़ने बैठे हो तो ढंग से पढ़ लो, ये मुझे आपके लॉजिक समझ में नहीं आते, आप ये प्रेफर करते हो कि नहीं 3 बार आ जाएंगे लेकिन एक ही बार बैठ के पढ़ेंगे नहीं, ढंग से पढ़ लो। मैं कौन सा ऐसा कह रहा हूं कि जो हो गया कल दोबारा फिर पढ़ाऊंगा, जो हो गया वो दोबारा नहीं ना होगा। आइए, और वैसे भी मैं टाइम को, जब तक टाइम है तब तक तो तसल्ली से पढ़ लो, ये रहा, ये देखिए स्टूडेंट, देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, ने एक मीन ऑब्टेन किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन किया 100 ऑब्जर्वेशन का, मीन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 100 ऑब्जर्वेशन का, मीन आया 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5.1 रिस्पेक्टिवली। बाद में पता चला कि एन ऑब्जर्वेशन 50 को 40 मान लिया, 50 मान लिया था 40, करेक्ट करना है, पहले तो मीन करेक्ट करो। मीन करेक्ट कैसे करोगे, अब देखो 40 इंटू 100,
ठीक है, इसको 4000 इनकरेक्ट टोटल ले लिया, उसमें से आपने -50 + 40 डिवाइड बाय 100 39 पॉइंट, मीन तो करेक्ट कर दिया। स्टैंडर्ड डिवीजन करेक्ट करनी है, देखो स्टैंडर्ड डिवीजन को ठीक 5.1 का स्क्वायर करेंगे -40 आएगा ना, पहले तो प्रेजेंट तो 40 है, ठीक 5.1 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक एन कितना है 100, तो 5.1 का स्क्वायर करोगे कितना आया 26 पॉइंट, और ये आ गया 400 16,000 1600, ठीक इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, ये कितना आया देखना जरा 166, ये आ गया। अब ये गलत है टोटल, करेक्ट करेंगे इसको, तो 1 इसमें जो गलत है उसका स्क्वायर हटा दो और जो सही है उसका स्क्वायर ऐड कर लो, प्लस ये क्योंकि स्क्वायर्ड है ना हर आइटम का, स्क्वायर ऐड करोगे कितना आया 16701। अब करेक्ट पता लग गया, तो करेक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं दोबारा से 16101 अपॉन 100 माइनस 39.9 का ठीक है, हो गया करेक्ट। अगर इसका कोई और फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो ना, आप नहीं निकाल पाओगे। करेक्ट इनकरेक्ट में आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना, स्टैंडर्ड डेविएशन मीनिंग समझ में आया। हम लोगों ने 3 फॉर्मूले तीनों गया, कंबाइन हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। जो रेस्ट पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, एंड आप ट्यूसडे को, मंडे को ऑफ रहेगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।